हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, यानी उसके अंदर हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स के बीच में हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर नंबर से मल्टी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या वो कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और मुझे फाइंड आउट करना है ए डॉट बी। क्या निकालना है? ए डॉट बी। अब देखिए इसके अंदर जिस मैट्रिक्स को आप मल्टी करना चाहते हो, यानी जो फर्स्ट प्लेस पे जो मैट्रिक्स है उसे बोला जाता है प्रीफैक्टर। क्या बोला जाता है? प्रीफैक्टर। क्लियर। और जिससे आप मल्टी करना चाहते हो, यानी जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स है उसे बोला जाता है पोस्ट फैक्टर। क्या बोला जाता है? पोस्ट फैक्टर। अब देखिए मल्टी करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टी हो सकती है, अदरवाइज वो मल्टी नहीं होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है, क्या है? प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके? पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, यानी जैसे ये हमारे पास क्या है? m क्रॉस n, और ये क्या है? p क्रॉस q। अगर इसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम यानी n इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रो के यानी p के, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये दोनों हमने निकाल दिए, इसके बाद में क्या रहेगा? m क्रॉस q, यानी जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसके अंदर जो रो होंगी वो किसके बराबर होगी? फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर यानी प्रीफैक्टर के बराबर, और जो कॉलम होंगे वो किसके बराबर होंगे? पोस्ट मैट्रिक्स या पोस्ट फैक्टर के बराबर। क्लियर? क्लियर। तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे, अदरवाइज वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी। अब देखिए जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो उनका ऑर्डर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किया, और सेकंड भी क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किया। अब पहले हमें ये चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होती है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वो कंडीशन क्या थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम क्या सेकंड के रो के इक्वल है या नहीं। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी है जिसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब देखना है कि जो मैट्रिक्स ए है इसका जो कॉलम है वो सेकंड के रो के इक्वल है या नहीं, यानी ये दोनों चीजें आपस में बराबर इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इन दोनों की मल्टी होगी तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी राइट हैंड साइड के अंदर, और नई मैट्रिक्स आएगी तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा। अब वो ऑर्डर क्या होगा?
तो नई मैट्रिक्स आएगी, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर होगा, वो फर्स्ट के तो रो के बराबर उसके अंदर रो होगी, यानी 2 रो होगी यहाँ पर और 2 ही कॉलम, ये लिख देंगे हम 2 क्रॉस 2। इन दोनों को छोड़ के जो 2 बच गए उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, यही उसका ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एलिमेंट मान लेते हैं, प्रोडक्ट हुई मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो क्या है, ये 4 एलिमेंट है। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है A11, A12, A21 एंड A22। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है। कैसे कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एड्रेस देखेंगे। क्या देखेंगे, उसका एड्रेस। फर्स्ट जो एलिमेंट है प्रोडक्ट होने के बाद में जो मैट्रिक्स आई है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है उसके फर्स्ट रो को मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम से मल्टी कर देंगे, कर दो। और मल्टी के दौरान जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही आपस में मल्टी होंगे, यानी पोजीशन के जो एलिमेंट है, ये 11 है, ये 12 है, तो इधर क्या होगा, A11 A21, इस तरीके से मल्टी होगा। जैसे 2 क्रॉस 1 प्लस में 4 क्रॉस -2, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। क्लियर। इसी तरीके से इसका जो एड्रेस है वो क्या है, A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब हम इन दोनों को मल्टी कर देंगे, 2 क्रॉस 3 प्लस में 4 क्रॉस 5। सेम एज इट इज A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 प्लस में 2 क्रॉस -2। सेम एज इट इज A22, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, 2 माइनस में 8, 6 प्लस में 20, 3 माइनस में 4 एंड 9 प्लस में 10। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 6, 26 -1 एंड 19। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो मैट्रिक्स AB का वो ये रहेगा, उसके जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 रहेगा, उसके एलिमेंट क्या होंगे, -6, 26, -1 एंड 19। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टी कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों देखिए हमने एक और सम लिया है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। तो देखिए अगेन हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स A एंड B, और हमें निकालना है A डॉट B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। मैट्रिक्स A है हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और जो मैट्रिक्स B है वो हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो देखते हैं सबसे पहले जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट हमारे मैट्रिक्स के अंदर, क्या वो इक्वल है या नहीं किसके, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। तो देखिए ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3, यानी उसके अंदर 2 रो होगी और 3 क्या होंगे, कॉलम। तो कर दीजिए A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जब इन दोनों को हम आपस में प्रोडक्ट करवाएंगे, क्लियर, मल्टी करवाएंगे। और अब हमें फाइंड आउट करना है ये एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। तो देखिए अभी मैंने बताया था, पहले इनका एड्रेस देखिए, एड्रेस के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट को निकालिए। तो हमारे पास जो A डॉट B है वो किसके बराबर आएगी, A11, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टी करवाएंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टी करवाएंगे। तो करवाइए, 1 मल्टी में 1 प्लस में -2 मल्टी में
2, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 मल्टी में 2 प्लस में -2 मल्टी में 3, ये सेकंड एलिमेंट आ गया हमारे पास। सेम एज इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 क्रॉस 3 प्लस में -2 क्रॉस 1, क्लियर। ये 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास, A11 A12 A13। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 मल्टी में 1 प्लस में 3 मल्टी में 2 अगेन A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 प्लस में 3 क्रॉस 3 एंड A23 क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टी में 3 प्लस 3 मल्टी में 1, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। इसको सॉल्व कीजिए। 1 मल्टी 1 क्या होता है, 1 नहीं आएगा यहाँ पर, 1 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस के 4, 2 माइनस में 6 और यहाँ पर 3 माइनस में 2, सेम एज इट इज 2 प्लस 6 4 प्लस 9 एंड 6 प्लस 3। तो क्या है हमारे पास 1 माइनस 4 यानी माइनस के 3, क्या है माइनस के 3। यहाँ पर 2 माइनस 6 यानी माइनस के 4 और यहाँ पर 1, 8 13 एंड 9। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई जो किसके प्रोडक्ट के बराबर है, मैट्रिक्स ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। और इसके एलिमेंट क्या रहेंगे -3 -4 1 8 13 9 और इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 3। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के अंदर थर्ड का फोर्थ पार्ट। हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए एंड बी, और हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी। और जो मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और जो मैट्रिक्स बी है वो भी क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखिए अगेन ए 3 क्रॉस 3 एंड बी 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी इन दोनों का मल्टी पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा। इसके एलिमेंट क्या रहेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। क्लियर। अब हमें इन एलिमेंट को निकालना है, तो निकालिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टी कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, यानी 2 मल्टी 1 प्लस में 3 मल्टी 0 प्लस में 4 मल्टी 3, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन 2 मल्टी में -3 प्लस में 3 मल्टी में 2 प्लस में 4 मल्टी 0। क्लियर। ये सेकंड एलिमेंट आ गया। सेम एज इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 2 मल्टी में 5 प्लस में 3 मल्टी 4 प्लस में 4 मल्टी 5। क्लियर। ये थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टी 1 प्लस में 4 मल्टी 0 प्लस में 5 मल्टी 3, ये इसको इससे मल्टी करवा देंगे। नेक्स्ट क्या है A22 यानी इसको हम सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा 3 क्रॉस -3 प्लस में 4 क्रॉस 2 और प्लस में
5 क्रॉस 0। सेम एज इट इज A23 आएगा हमारे पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 3 क्रॉस 5 प्लस में 4 क्रॉस 4 प्लस में 5 क्रॉस 5। क्लियर। सेम एज इट इज A31 आएगा हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 मल्टी में 1 प्लस में 5 मल्टी 0 प्लस में 6 मल्टी 3। नेक्स्ट 4 मल्टी -3, 4 मल्टी -3, 5 मल्टी 2 प्लस में 5 मल्टी 2 प्लस में 6 मल्टी 0। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 मल्टी 5 एंड 5 मल्टी 4 प्लस में 5 मल्टी 4 प्लस में 6 मल्टी 5, 6 मल्टी 5। ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टी 2 यानी 2 प्लस में 0 प्लस में 12 यानी 14। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। क्या आ गया 14। ये -6 प्लस में 6 0 हो गया, प्लस में 0 यानी सेकंड क्या आएगा 0। यहाँ से 10 प्लस में 12 22 प्लस में 20 42। क्या आया यहाँ पर 42। सेम एज इट इज यहाँ पर 3 प्लस में 0 3 एंड 15 18। यहाँ से -9 प्लस के 8 यानी माइनस का 1, 15 प्लस में 16 31 प्लस में 25, 31 प्लस में 25 40 56। क्लियर। 4 प्लस में 18 22। यहाँ पर माइनस के 12 प्लस में 10 यानी माइनस के 2। 20 प्लस में 20 40, 40 प्लस में 30 70। तो ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई जो कि इसका प्रोडक्ट है मैट्रिक्स ए एंड बी का। क्लियर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अगेन हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी है ए एंड बी और हमें निकालना है ए डॉट बी। अब हम कुछ एक जो स्टेप है उनको कम करेंगे। पेपर में एग्जाम में आपको जो मैंने अभी स्टेप लिखवाए हैं प्रीवियस सम में लिखवाए हैं वो नहीं करने, वो समझाने के लिए बताए गए थे। अब देखिए करना कैसे आपको नोटबुक में, आपको डायरेक्ट देखना है यहाँ से पहले तो कि फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये और ये आपस में इक्वल है, इट मींस पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनी वो कितने ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 2 की। कितने की होगी 2 क्रॉस 2 की। क्लियर। तो निकाल दीजिए ए डॉट बी, यानी हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टी कर देंगे। 3 मल्टी में 2 प्लस में -1 मल्टी में 1 प्लस में 3 मल्टी 3। क्लियर। फिर A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 3 मल्टी -3 प्लस -1 मल्टी में 0 प्लस 3 मल्टी में 1। क्लियर। सेम एज इट इज A21 क्या आएगा -1 मल्टी में 2 प्लस में 0 मल्टी में 1 प्लस में 2 मल्टी 3। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टी में -3 प्लस में 0 मल्टी में 0 प्लस में 2 मल्टी में 1। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टी करेंगे इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 3 क्रॉस 2 6, 3 क्रॉस 2 6 प्लस माइनस -1 प्लस में 9, 3 मल्टी 3 माइनस के 9, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है, प्लस में 3। इसी तरीके से यहाँ पर -2 ये 0 हो जाएगा,
प्लस में 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3, ये 0 प्लस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 - 1 5, 5 प्लस में 9 14, -9 + 3 -6, -2 + 6 + 4, 3 + 2 5। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा मैट्रिक्स ए और डी का। इस तरीके से आपको फिर नोटबुक में करना है, वो स्टेप नहीं लिखने, वो सिर्फ समझाने के लिए बताए गए थे। क्लियर? डायरेक्ट आपको एलिमेंट का एड्रेस देख के उनको मल्टी करना है। जैसे ए यहाँ पर 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, यानी उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टी करवाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे और हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी और उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 × 2। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 के अंदर फाइंड x एंड y इफ x + y = 7 0 2 5 एंड x - y = 3 0 0 3। हमें 7 सम के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं और दोनों के अंदर एक रिलेशन दे रखी है दो मैट्रिक्स के बीच में, और हमें उन रिलेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहला जो इसका पार्ट है, इसके अंदर क्या दे रखा है x + y = 7 0 2 5 एंड x - y = 3 0 0 3। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कि जो फर्स्ट है उसके अंदर सेकंड को जोड़ देते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो ये दोनों हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा 2x = अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना आपको आता ही होगा, ऐड करना आता ही होगा। मैंने समझाया था आपको क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होगा यानी 7 + 3 10, 0 + 0 0, 0 + 2 2 एंड 5 + 3 8। तो ये हमारे पास क्या है 2x = 10 0 2 8 और x = क्या आ जाएगा, यहाँ पर सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 1/2 10 0 2 8। और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, क्या करेंगे सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 / 2 0 / 2 और 2 / 2 एंड 8 / 2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 10 / 2 यानी 5 0 1 4। तो x होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 5 0 1 4 और ये मैट्रिक्स कैसी होगी 2 × 2 की। सेम एज इट इज हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो कर ही देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम 1। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। क्लियर? जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा x + y = 7 0 2 5, यहाँ पर x - y = 3 0 0 3। क्लियर? यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आया 2y = 7 से 3 माइनस किया, 0 से 0 2 से 0 एंड 5 से 3। क्या है हमारे पास 4 0 2 2। किसके इक्वल है ये 2y के एंड y = क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में 4 0 2 2। इसको हम अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आएगा 4 / 2 0 / 2 एंड 2 / 2 2 / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी y की, y = क्या आएगा हमारे पास 2 0 1 1। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर? इस तरीके से हम
जो इक्वेशन के रूप में मैट्रिक्स दी हो उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज वे के अंदर होगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू दे रखी है, और जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x के अंदर जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, 2x प्लस में y, 2x प्लस में y, और यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? y क्या दे रखा है हमें, 3214, और इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x हमें पता नहीं है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 2 1 4, और इधर क्या है 1 0 माइनस 3 2। क्लियर? जो ये है y है ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 माइनस 3 2 माइनस में 3 2 1 4। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स से ये हमें माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने, तो क्या आएगा, 1 माइनस में 3, 0 माइनस में 2, माइनस 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस में 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस 4 और माइनस 2। तो क्या है हमारे पास, 2x इजिकल टू क्या है हमारे पास, 2x इजिकल टू है हमारे पास माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस 4, माइनस 2। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/2 इंटू में -2 -2 -4 -2। इसको हम डिवाइड कर देंगे, -2 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2 एंड -2 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 एंड -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और यही हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 9th आप अपने आप ट्राई करना, x और y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर सेम एज इट इज वे के अंदर, एंड 10th में भी सेम करना है, 11th में भी x y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो 11 तक आपको सम करने हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर? थैंक यू।